डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सभी कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1B यानी वास्तविक संख्या के कल हम लोग 1A को देखे थे। आज के वीडियो में हम सभी 1B को देखेंगे। यह वीडियो आपके 1B एक्सरसाइज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे पूरा देखें, अंत तक देखें और जो आपका परेशानी है उसे कमेंट में इसको रखेंगे। तो आइए हम सभी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। p में किससे लगेगा? या तो 1 में p से लगेगा या p में p बन जा p। यही इसका अभाज्य करने का तरीका है, दूसरा कोई तरीका इसका नहीं हो सकता। या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो p से होगा। इसलिए 1 और p यही इसके दो अभाज्य करने वाली संख्या है। दूसरा संख्या कहता है डैश संख्या को अभाज्य में गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यौगिक संख्या को जो जुड़ता है वही टूटता है। यानी जैसे 4, 8, 9, 12, 10, 15 ये सब संख्या क्या है? यौगिक संख्या है। जो अपने अतिरिक्त एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या ही क्या होता है? अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि क्रमशः ab। अब a को लगाएंगे तो a बन जा a, b को b बन जा b। a इक्वल 1 a इंटू 1 और b इक्वल टू b इंटू 1 और दोनों में क्या मैच कर रहा है? 1 1 कर रहा है। यही HCF हो गया। इसलिए ab का मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 डैश। तो 48 30 का मौसा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 यहाँ पे दिया है, बच क्या रहा है? 48। इसी को हम लिख देंगे मौसा ab गुने लौसा। तो हम लोग जानते हैं मौसा गुने लौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ए भी दिया हुआ है तो क्या कर देंगे? a इंटू बी। यही हो गया। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 2 का a जो है फर्स्ट ऊपर में a है, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनफल 2 है, फिर b है, इसका 2 है, फिर c है, फिर इसका 2 है और इधर में 17। ठीक है। अब इसको बनाना है। बनाएंगे कैसे? देखिए a इक्वल a के नीचे क्या है? 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 70 गुना कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 70, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 70 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 17 जा 136। ठीक है। b इक्वल, अब देखिए b के नीचे क्या है? एक यह 2 है और एक यह 2 है, दोनों को ले लेंगे। 2 इंटू 2 फिर 17 है, इसको ले लेंगे। 2 2 जा 4, 17 4 जा कितना होता है? 68। ठीक है। फिर उसके बाद c। अब c में देखिए c में क्या है? c के नीचे c के तो केवल 2 है और c 17 है। 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप आसानी से इस तरह से दिया रहे आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 के 2 कह रहा है 72। 72 को विभाजित किया तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 को 2 पार्ट में करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जो हम गुणनखंड करते हैं उसी का एक नया प्रारूप यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिया गया है। आप इस तरीका से आसानी से बना सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? आइए हम लोग देखते हैं। 124 है, इसको 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 62। 62 को 2 से लगाएंगे 31 यानी कि 124 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 31 बराबर 2 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 31 से हो गया इसका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने अगर दिया रहे 156, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156 आसानी से बना लेंगे हम। इसको 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2 से लगाने पर हो जाएगा इसका 78। 2 से लगाने पर फिर इसको 2 से लगाएंगे 39, फिर इसको 3 से लगाएंगे 13 यानी 156 का कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 अर्थात 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 अकेला है 3, 13। यह हो गया इसका आंसर।
अब तीसरा प्रश्न है 140, 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, 5 से लगाएंगे 7, यानी कि 140 में क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5 गुने 7, यही इसका आंसर हो गया 5005। 5005 को लगाएंगे 5 से लगेगा 1001, कितने बार लगेगा 1001 बार में लगेगा। उसके बाद 7 बार में हम इसको लगाएंगे, कितने में लगाएंगे 7 बार में। 7 से लगाएंगे तो कितना आएगा 43 आएगा, 143, और इसको 11 से लगाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसी प्रकार 32,760 का निकालना है। इसके लिए क्या किए 2 से लगाए 16,380 आया, फिर 2 से लगाए 8,190 आया, फिर 2 से लगाए 4,095 आया, फिर 3 से भाग दिए 1,365 आया, 1,365 को 3 से भाग दिए 455 आया, 455 को 5 से 91 आया, 91 को 7 से 13 आया। अतः 32,760 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 है गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, अर्थात 2 का पावर 3, 3 को 2 है तो 3 का पावर 2, 2 3 है 5 गुने 7 गुने 13। तो ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं, और अब जब आएगा तभी इसका आप मौसा निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे मौसा, फिर मौसा की सहायता से कैसे लौसा निकाला जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग अब मौसा और मौसा की सहायता से लौसा निकालना सीखेंगे। अब 6 और 20 दिया हुआ है, दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर, 2 तिहाई 6, 2 दहाई 20, 2 पचे 10। 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 20 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5। अब हमें देखना क्या है कि दोनों में मिल कौन रहा है, दोनों में कौन सी संख्या है जो मैच कर रहा है। तो दोनों में केवल 2 है जो मैच कर रहा है। देखिए गौर से देखने को, अब यह 2 है अकेला ऊपर में नहीं है, 3 अकेला इसमें नहीं है, 5 अकेला उस ऊपर वाला में नहीं है, तो केवल 2 मैच कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा 2। मौसा क्या हो जाएगा 2, और लौसा के लिए 2 मैच किया हुआ 1 में काउंट होगा, 1 2 नीचे है उसको भी लिखेंगे, 1 3 यहाँ उसको भी लिखेंगे, 5 यहाँ उसको भी लिखेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इस प्रकार इसका मौसा लौसा हम निकालते हैं। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चौथा इसलिए देख रहे हैं कि बाकी का जो पिछले का दूसरा तीसरा प्रश्न है वह 2 का है, यानी कि 2 संख्या को अभाज्य गुणनखंड करके उसका मौसा लौसा निकालना है। लेकिन 3 वाला बता दे रहे हैं ताकि आप लोग 2 वाला 3 वाला भी आराम से बना सके। 6 72 120, 6 का निकालेंगे 2 तिहाई 6, 72 का निकालेंगे 36, फिर 2 से निकालेंगे 18, 3 से निकालेंगे 6, और 2 से निकालेंगे 9, और फिर 3 से निकालेंगे 3 तिहाई 9। ठीक है, उसी प्रकार 120 का 60 30 15 3 55। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे मौसा लौसा निकालेंगे उसको देखिए। 6 बराबर 2 तिहाई 6, 72 बराबर क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 120 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसका देखिए, अब इसको बनाने के क्रम में हम लोग करेंगे क्या मैच करेंगे, तो 2 मैच कर दिया। उसी प्रकार से अब यहां देखिए 3 यहां मैच कर दिया। ठीक है, तो मौसा बराबर क्या हो गया 2 तीनों में है और 3 तीनों में है, 2 तिहाई 6 हो गया इसका मौसा। और लौसा के लिए क्या करेंगे यानी एलसीएम के लिए, तो 2 जो मैच किया है उसको 1 बार लिखेंगे। ठीक, अब ये दोनों पूरा में तो नहीं मैच किया लेकिन 2 में तो कर रहा है, इसको भी 1 मान के लिखेंगे। ये 2 जो है ऊपर का 2 नीचे का 2 भी मिल गया, तीनों में नहीं है एलसीएम पे चल जाता, फिर भी एलसीएम के लिए दोनों मैच कर लेंगे। उसके बाद 3 जो तीनों में मैच किया है उसको लिखेंगे, 1 3 यहाँ अकेला है उसको लिखेंगे, और 1 5 अकेला है उसको लिखेंगे। अब 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 3 24, 24 या 72, 72 25 होता है 360। तो इसका कितना आ गया आपका लसा आ गया 360। तो इस प्रकार से 2 का रहे 3 का रहे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद में जो दोनों में तीनों में मैच करेगा उसका एचसीएफ निकल जाएगा, और एलसीएम में उसकी सहारा लेकर के हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ एलसीएम में आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसके नजर रख करके यह प्रश्न आपके बीच रखा गया। प्रश्न संख्या 4 में का और जो है 5 का 1, 5 का 2, मैं जो पहले बताया उसी आधार पर बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप अपना प्रश्न रखेंगे, अपनी परेशानी रखेंगे, फिर उसको बना करके 24 घंटा के अंदर में आपके बीच में रखूंगा। तो प्रश्न संख्या 5 का 3 कह रहा है यदि लसा का मान इतना हो तो मौसा निकाले। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मौसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मौसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब मौसा हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, मौसा निकालना है। ठीक है, उसके बाद मौसा कितना का 306 और 657 का गुने लसा का मान कितना है, लसा का मान दिया हुआ है 22 322 38। कितना दिया हुआ है 22 338। मौसा गुने लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो मौसा में निकालना है तो मौसा यहाँ लिख देंगे, लसा का मान दिया है 22 338 यानी कि 22,338, और संख्या क्या है 306 गुने 657। तो 306 और 657, तो इसको निकालेंगे कैसे, इसका तरीका है मौसा बराबर 306 और 657 गुना करेंगे तो आएगा 20 10 42, और इसको भाग देंगे इससे 22 3 3 8, और 20 10 42 को 22 3 3 8 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, मौसा बराबर 9 9। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ऐसी संख्या अगर दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, आपको एचसीएफ कहे तो संख्याओं को गुणनफल करके निकाल लेंगे। आपको मौसा दिया रहे, अगर लसा निकाले फिर भी वही तरीका, मौसा गुने लसा संख्याओं का गुणनफल। ये याद रखिएगा, आप आसानी से कोई एक दिया है मौसा रहे या लसा रहे आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो लिखेंगे इसमें सीधी सी बात है, माना कि 4 के पावर 1, यानी 4 के पावर 1 का मतलब एक बार 4 लिखेंगे, 4 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 के पावर 2 यानी कि 4 गुने 4, 2 बार 4 लिखेंगे, इसको 2 हो गया मतलब 2 बार, यानी कि एक 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2, और दूसरे 4 को तोड़ेंगे तो फिर 2 गुने 2, फिर 4 के पावर 3, 4 गुने 4, यानी एक 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2, दूसरे 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2, और तीसरे 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2। ठीक है, उसी प्रकार से 4 के पावर 4, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि एक 4 को तोड़े 2 गुने 2, दूसरा 4 को तोड़े 2 गुने 2, तीसरा 4 को तोड़े 2 गुने 2, चौथा 4 को तोड़े 2 गुने 2। ठीक है, 1 2 3 4, 4 को 4 का हो गया। लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 के अलावा कोई और संख्या संभव नहीं है, अतः 4n के अंत में जीरो होगा। इसी प्रकार आ सकता है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बताया कि क्या 15n के अंत में 0 आ सकता है, तो 15n को क्या बोले 15 के पावर 1, 15 के पावर 2, 15 के पावर 3, 15 के पावर 4, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 आ रहा है। अगर 6 दे दिया 6n, 6 का क्या होगा 2 और 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 काटते चल जाएंगे, कितना बार करेंगे करते चले जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से कोई भी संख्या दे देगा उसको अभाज्य करके हम लिख सकते हैं और लिख देंगे इसके अंत में 0 होगा। तो यह 1B एक्सरसाइज
जिसमें लगभग सभी प्रश्नों को मैंने रखा और इसमें जैसे कि प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 4 का, प्रश्न संख्या 5 का 1-2 मैंने कुछ छोड़ा आपके लिए, ताकि आप लोग खुद से प्रयास करें, बनाएं। अगर उसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स पे अपने डाउट को रखेंगे, जिसको 24 आवर्स के अंदर में आपके बीच वह डाउट क्लियर करके मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए, अपने उत्तम तैयारी के लिए, सभी विषयों की अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।